we are going to see how the account paper to be presented. Subscribe the channel if you have not done, like the video and continue till the end to know how to prepare the paper in a best manner. Let us begin with section A. सी बच्चों, आपके प्रेजेंटेशन पे 5 मार्क्स तक की बढ़ोतरी मिल सकती है. किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है उसके ऊपर आपको मार्क्स अच्छे या ज़्यादा मिल सकते हैं. जैसे कि सेक्शन 1 है, आपको 16 MCQs लिखने हैं. तो वो 16 MCQs आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहली चीज़, हर एक नया सेक्शन नए पेज से लिखेंगे. MCQ लिखना है तो आपको 16 1 2 3 4 अप टू 16 लिख दीजिए. जो भी अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट लिखिए और द आंसरिंग वर्ड दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. गो टू द नेक्स्ट, अगेन अल्फ़ाबेट एंड द आंसरिंग वर्ड. अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर को आपको आंसर पढ़ने में आसानी रहेगी. अभी बी सेक्शन को हम दूसरे पेज से शुरू करेंगे. बी सेक्शन 1 लाइनर आंसर है तो आपका आंसर 1 या 2 ही लाइन में आना चाहिए. आपको आधे आधे पेज तक लिखने की ज़रूरत नहीं है. अकाउंटिंग टर्म को यूज़ कीजिए और प्रॉपर आंसर लिखिए. यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए बच्चों कि इस साल आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. कभी भी अकाउंट के पेपर में ऑप्शंस नहीं होते हैं. आपको 8 आंसर लिखने हैं तो 8 ही लिख दीजिए. कभी भी ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि वो मार्क्स आपको मिलने नहीं हैं. टीचर एनसर्कल कर देंगी और उस मार्क को टोटल काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा. तो 8 आपको 1 लाइनर आंसर लिखने हैं. सिस्टमेटिकली 1 by 1 राइट ऑल द 8 आंसर्स इन अकाउंटिंग वर्ड्स इन प्रॉपर डिसेंट लीजिबल हैंड राइटिंग. आपके हैंड राइटिंग सही होना बहुत ज़रूरी है. अभी सेक्शन सी पे आएंगे. सेक्शन सी पे आपको 6 क्वेश्चंस को लिखना है. 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो आपका प्रोफॉर्मा, प्रेजेंटेशन और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि 9 में से आपको 6 सिलेक्ट करने हैं. तो कोई भी अच्छा ज़्यादा नहीं लिखेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा. गो थ्रू ऑल फर्स्ट एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट. सपोज कि आपने सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है. 2 फोल्ड इफेक्ट्स और उसका डेबिट क्रेडिट बताइए. तो प्रॉपर आप उसका प्रोफॉर्मा ड्रॉ करो. नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, रूल्स, डेबिट क्रेडिट एंड अमाउंट. और नॉर्मली 3 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो 3 चीज़ पूछी जाती है. हर एक का 1-1 मार्क्स. उसको फटाक से कंप्लीट करो, आगे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 28 सिलेक्ट किया है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. प्रॉपरली प्रोफॉर्मा फॉलो करो. डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे नहीं लिखते, उसमें उनके मार्क्स जाते हैं. डेट लिखने का भी एक तरीका है. साल पहले आएगा, फिर आपका मंथ और फिर डे आएगा. डेबिट आपको जो लिखना है LF के नज़दीक लिखना है. क्रेडिट लिखना है वो थोड़े डिस्टेंस से अंदर की ओर लिखना है. नरेशन लिखनी है जिसको आपको अंडरलाइन फॉर श्योर करना है, तभी जाके एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से अलग होगा. तो ये छोटी बातें हैं पर ध्यान रखने वाली है. लास्ट में आप टोटल करोगे. अपर लाइन में 1 लाइन, 2 लाइन बिलो टोटल और प्रॉपर टोटल करोगे. सपोज कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला. तो उसमें भी 3 मार्क का क्वेश्चन है. 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे. आपको सीरियल नंबर, जर्नल लिखना है, इक्वेशन लिखना है. हर ट्रांजेक्शन में आप एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन उसका इक्वेशन टैली करके दिखाओगे, तभी जाके वो 1 मार्क के लिए कंप्लीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है सपोज कि सब्सिडरी बुक. यहाँ पे सब्सिडरी बुक है, एक्सपेंस वाइज सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन किया गया है. तो इस तरह से आपको कॉस्ट प्राइस, रेलवे फ्रेट, वेजेस, CGST, SGST, IGST, अमाउंट रुपी, आपका जो टोटल बनता है बच्चों, तो आपका वर्टिकल टोटल, हॉरिजॉन्टल टोटल टैली होना चाहिए.
और जो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में नहीं आ रहा है उसके लिए नोट लिखनी है, नोट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डी सेक्शन हमें करना है, नए पेज से आप शुरू करोगे। डी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स उसका वेटेज है। सपोज आपने कैश बुक सिलेक्ट किया तो कैश बुक का प्रॉपर प्रोफोर्मा ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक ही पेज में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो हमारा रिसिप्ट नंबर, LF नंबर सारे कॉलम से बहुत ही पतले पतले करिए ताकि आपका अंदर आ जाए। कॉन्ट्रा एंट्री का C आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है LF कॉलम में और उसे स्पेसिफिक दिखाना है। ऑल रिसिप्ट बी ऑन डेबिट साइड, ऑल पेमेंट बी ऑन क्रेडिट साइड। लास्ट में आप उसका बैलेंस फाइंड करेंगे, उसे ब्रैकेट में डालिए ताकि टीचर को पता चले कि ये बैलेंस सही है एज पर द आंसर। उसे नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड करना है ताकि वो नेक्स्ट मंथ का कैश बुक कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डी सेक्शन में आपने सिलेक्ट किया है, सपोज की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको 4 पूछी जाएगी, 4 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे बीइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है बच्चों, क्योंकि दिस एंट्रीज आर डिफरेंट देन नॉर्मल एंट्रीज। सो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ वॉट एवर द ट्रांजेक्शन दैट यू हैव टू राइट। सारे जर्नल के प्रोफॉर्मा को फॉलो करना है। फिर अगर किसी ट्रांजेक्शन वन इफेक्ट वाला अगर एरर है, तो वन इफेक्ट मतलब कि लेजर पोस्टिंग एरर हुआ, तो यहाँ पे आपको नोट लिखनी है। तो वो नोट भी खाली पर्टिकुलर कॉलम में लिखी जाएगी और इस तरह से लिख के आप क्वेश्चन को एंड करेंगे, टोटल करके उसे ख़त्म करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ई सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन है। उसमें आपने सपोज 37 क्वेश्चन में सिलेक्ट किया है BRS। तो BRS स्टेटमेंट है एज ऑन, उसके टाइटल में आएगा, उसका प्रॉपर प्रोफॉर्मा फॉलो करेंगे। BRS आप शुरू करोगे किसी भी एक बुक के बैलेंस से और एंड करोगे दूसरी बुक का बैलेंस जो मिलेगा वो। बीच में जो भी ट्रांजेक्शन लिखते हो, अगर फिगर इंटरनल वर्किंग की ज़रूरत है तो उसे इंटरनल वर्किंग में दिखाइए और आउटर फिगर में उसको डाल दीजिए। इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आपने लिया है, तो डेप्रीसिएशन का लेजर बनाएंगे पर्टिकुलर एसेट का। डेबिट क्रेडिट लेजर का प्रोफॉर्मा हमारा आएगा और 3 साल के आपको लेजर दिखाने हैं, तो उसे प्रॉपर फॉलो करो। हर साल जो भी आपका बैलेंस फिगर आता है उसे आप बॉक्स में डालो, वही बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। जब देर इज़ अ न्यू परचेज ऑफ एन एसेट की बात है, तो वो न्यू परचेज की पोस्टिंग सेकेंड साल में या फर्स्ट ईयर में आएगी, तो 2 डेप्रीसिएशन बनेंगे। तो 2 डेप्रीसिएशन, ये जैसे कि फर्नीचर और फिक्सचर अकाउंट है तो F1 F2 मतलब फर्नीचर 1 फर्नीचर 2। अगर मशीन अकाउंट बना रहे हो तो M1 M2 आएगा। उसके बाद में थर्ड ईयर में नॉर्मली आपको प्रॉफिट या सेल वाला पोस्टिंग आता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड पे पोस्टिंग आएगा, लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आएगा। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट एसेट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई सेक्शन में होगा, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला, दैट इज़ नॉन ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। तो वापस यहाँ पे प्रोफॉर्मा थोड़ा अलग है, तो उसे ध्यान दीजिए। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन और एक्सपेंस आएगी, इनकम आएगी। सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉपरली लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन के अगर 4 एडजस्टमेंट्स हैं तो उस हिसाब से आप स्पेस मैनेजमेंट करेंगे, जगह उस तरह से छोड़ेंगे और बाद में आपके एडजस्टमेंट्स करेंगे। बैलेंस शीट पे एक मेन डिफरेंस है, देखिए कैपिटल फंड आएगा इंस्टेड ऑफ वर्ड कैपिटल, तो वो ध्यान में रखिए। ऑल कैपिटल इनकम टू बी एडेड एंड अगर लॉस है तो वो माइनस होगा। और इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। जो भी एसेट्स के डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स है तो उसे वर्किंग करके दिखाइए, बाहर आउटर कॉलम फिगर डाल के टोटल करो। बैलेंस शीट नीड टू टैली।
अभी हम देखेंगे लास्ट, वो हमारा एफ सेक्शन है। एफ सेक्शन में हमें प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपका बच्चों स्पेस मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए कि अगर हो सके तो 2 पेज में सामने सामने काम करोगे तो आपको फिगर लिखने में आसानी रहेगी। उस तरह से आपकी सप्लीमेंट को प्लान करो जिसमें कि कम हैसल हो, कम टर्निंग ऑफ पेजेस हो और फिगर लिखने की गलतियां कम हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक और वो लिखेंगे। क्रेडिट साइड हम सेल्स और हमारे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को आप ब्रैकेट में डालो क्योंकि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हम वर्कआउट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट तक का एग्जाम्पल सही है तो आपको उस तरह से मार्क्स मिलेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप करोगे, P&L में आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करोगे और उस ट्रांसफ़र करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड पे और आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपका बेड डेट का पॉइंट है उसे ब्रैकेट में डालो क्योंकि नॉर्मली बेड डेट का पॉइंट जो है उसमें हम 4 फिगर को वर्कआउट करके फिगर लाते हैं, तो उसे आप बॉक्स में रखिए। बैलेंस शीट देखोगे, कैपिटल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। कैपिटल प्लस यू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, देन ड्राइंग्स होगा, उसे माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, वो माइनस होके बाहर फिगर हमारा आएगा, उसको भी आप बॉक्स में डालोगे। अदर लायबिलिटीज यू हैव टू राइट हियर ऑन द एसेट साइड, ऑल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन करके करिए। यहाँ पे डेटर की कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो वो डेटर के फिगर को भी आप बॉक्स में डाल दो ताकि टीचर को आसानी से वो फिगर दिख जाए। क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने ब्रैकेट में डाला हुआ है, बॉक्स में डाला हुआ है। फाइनल टोटल आपकी होगी, दोनों सेट होनी चाहिए। जो वर्किंग ज़रूरी है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का या कुछ तो नीट वे में उसे करो। अगर स्प्लिट करके दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करके ही फाइंड करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शो बट इट इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि आप करोगे तब भी आपको सही फिगर मिलेगी। तो इस तरह से आपको अकाउंट पेपर प्रेजेंट करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में बीओ पेपर को भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। एवरी सब्जेक्ट टू बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। Keep on watching the video. Be with us. Thank you.